सभी को सुबह की शुभकामनाएं। आज हम प्रथम सोपान गद्य भाग में पहला जो गद्य सुजान भगत पाठ के बारे में पढ़ेंगे। ये सुजान भगत पाठ से उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। एक गद्य भाग से हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि आदमी मेहनत करने पर हर आदमी उसकी इज़्ज़त करता है। मेहनत करने से ही उसकी इज़्ज़त, सम्मान, आत्मसम्मान बढ़ता है और उसकी कीर्ति भी बढ़ेगी। इसके लिए एक अच्छा उदाहरण है सुजान भगत। ये सुजान भगत पाठ में पहले सुजान भगत एक बूढ़ा आदमी रहता है। बूढ़ा आदमी होने पर उसके घर में उसका अनादर कैसे होता है, वो कुछ भी काम नहीं करता रहता है, उसके वजह से उसकी किस तरह अनादर होती है। उसके बाद सुजान भगत को गुस्सा आकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों पर गुस्सा आकर वो किस तरह एक मेहनती आदमी बनता है। बूढ़ा होने पर भी मेहनती आदमी बनने पर सारे लोग उसे किस तरह इज़्ज़त करते हैं, उसकी किस तरह सम्मान करते हैं और उसे किस तरह डरते हैं। जो बच्चे उसे नहीं डर रहे थे किस तरह डरते हैं, ये जो पाठ में दिया गया है। पहले मैं आपको सुजान भगत पाठ का जो पात्र परिचय कराना चाहता हूँ। पहला जो पात्र है, अभी मैंने कह रहा था सुजान भगत और उसकी पत्नी बुलाकी। और सुजान भगत और बुलाकी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा भोला और छोटा बेटा शंकर। तो देखेंगे पहले लेखक परिचय देखेंगे। लेखक परिचय प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को काशी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। आपके पिता का नाम अजय बराय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। आपका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। आपने घर पर ही पढ़कर इंटरमीडिएट एवं बीए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। आप पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। आपने हिंदी में लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। आपकी कहानियाँ आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं। आपकी शैली में सरलता, सजीवता एवं प्रभावोत्पादकता है। मुहावरा भाषा का प्रयोग आपकी विशेषता है। 8 अक्टूबर 1936 को आपका स्वर्गवास हुआ। आपकी कृतियाँ, पहले उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि। नाटक करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि। निबंध साहित्य का उद्देश्य, स्वराज्य के फायदे, कुछ विचार आदि। सुजान भगत कहानी ग्राम्य जीवन के परिवेश से संबंधित है। किसान सुजान के सुजान भगत बनने के बाद गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, लेकिन अपने ही घर में उसका अनादर होता है। पुत्र और पत्नी द्वारा उपेक्षित भगत अत्यधिक परिश्रम कर ऐसी फसल उगाता है कि बखारी में अनाज रखने को जगह नहीं मिलती। इस तरह वह अपना खोया हुआ अधिकार फिर प्राप्त करता है। कठिन परिश्रम करने से ही मानव को धन दौलत, मान मर्यादा आदि प्राप्त होती है। यह संदेश विद्यार्थियों को देने
हेतु इस कहानी का चयन किया गया है। पहले सुजान सिर्फ सुजान था, सुजान से सुजान भगत बनता है। भगत का मतलब है कि इनके एक घराने का एक नाम हो। भगत मतलब अच्छा आदमी, दूसरों को भलाई करने वाला, उसको बोलते हैं भगत। कि यहाँ सुजान से सुजान भगत बनने पर और एक बात आती है, यहाँ सुजान से सुजान भगत बनने पर गांव में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ती रहती है, सम्मान बढ़ता रहता है, मगर घर में क्या होता रहता है, कम होता रहता है, क्योंकि ये गांव में ज़्यादा दान देता रहता है भिखारियों को और दूसरे जो लोगों को ये क्या करता है, दान देता रहता है ज़्यादा। इसलिए गांव में इसकी जो सम्मान, इसका सम्मान क्या होता है, बढ़ता है, मगर घर में इसका सम्मान घटता रहता है। तो अब हम पाठ देखेंगे। पाठ को पात्र परिचय तो आप समझ गए होंगे। सुजान भगत, बुलाकी, उसके दो बेटे, पहला बेटा, बड़ा बेटा कौन है, भोला, और छोटा बेटा शंकर। यहाँ हम पाठ देखेंगे आज। सिर्फ यहाँ इसमें कुछ दृश्य हैं। दृश्यों में मैं पहले दृश्य को आज इस कक्षा में मैं आपको पढ़ाऊंगा। सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। ऊसर में भी दान छींट आता तो कुछ ना कुछ पैदा हो जाता था। 3 वर्ष लगातार ऊक लगती गई। उधर गुड़ का भाव तेज था। कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। यहाँ क्या होता है, सुजान भगत, मगर ये किसानों के बारे में कह रहे हैं पहले जो पंक्तियों में। सीधे साधे किसान क्या, धन आते ही वो किस ओर झुकते हैं, धर्म और कीर्ति। धर्म मतलब रिलीजियन। रिलीजियन क्या है, अच्छे काम करना धर्म है। अच्छे काम क्या है, दान करना, पुण्य करना। यहाँ किसान, सीधे साधे किसान, सीधे साधे किसानों के बारे में कह रहे हैं। यहाँ सीधे साधे किसान क्या करते हैं, धर्म और कीर्ति, फेम की ओर झुक पड़ते हैं ये। और ये अच्छे एक समाज को बांधने के लिए ये भोग विलास मीन्स लग्जरी लाइफ की तरफ ये नहीं जाते। ये क्या 3 साल इसको अच्छी एक फसल उगने लगती है। उगने पर और वहाँ उधर गुड़ का भाव भी ज़्यादा रहता है, तेज़ था। गुड़ मतलब जागरी, जो जागरी बोलते हैं अंग्रेज़ी में, उसका भी दाम क्या था, बहुत ज़्यादा था। कोई 2-2.5 हजार आ गए तो चित्त की वृत्ति क्या हो गई, धर्म की ओर झुक पड़ी। इनकी जो वृत्ति मतलब जो जॉब है, ये चित्त की वृत्ति होती है। क्योंकि किसानों की जो वृत्ति ही ऐसी है, उन लोगों को ये परेशानी रहती है कि कब बारिश आएगा, कब मेरा अनाज ठीक से उगेगा। ये जो चित्त की वृत्ति थी धर्म की ओर झुक पड़ी, तो पैसे आ गए तो ये धर्म के कामों में लग गए। तो धर्म के काम कौन कौन से हैं, देखो यहाँ साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। साधु संतों को दान करने लगे। द्वार पर धूनी जलने लगी, द्वार पर चूल्हा जलने लगा और वहाँ कुछ वो लोग क्या करने लगे, पका कर लोगों को खाना खिलाने लगे। कानूनगो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। कानूनगो इलाके में आते तो, कानूनगो इलाके में आते तो मतलब एक इलाका, वो इलाके में जो भी लोग आते हैं, कौन है, लॉयर्स हो, कोई भी अफसर लोग हो, वो सभी लोग किसके चौपाल, किसके घर पर टहर रहे थे, किसके एक आंगन में आके टहर रहे थे, सुजान के। हल्के के हेड कांस्टेबल और कौन कौन, सिर्फ लॉयर्स ही नहीं, और कौन कौन यहाँ सुजान के एक चौपाल में आके टहर रहे थे, देखेंगे। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर, एक ना एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता। सभी जो सरकारी जो अफसर सुजान के घर पर रहते थे। महतो मारे खुशी से
फूले ना समाते। सुजान को महतो करके इसको इसकी बड़ाई करते, क्योंकि ये दान और पुण्य कर रहा था, इसलिए धन्य भाग। उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं कि ये थैंकफुल है कि बड़े बड़े हाकिम मतलब बड़े बड़े जो डॉक्टर्स, जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह ना खुलता था, उन्हीं की अब महतो करते ज़बान सूखती थी। वो बड़े बड़े डॉक्टर्स भी उनके आगे ये कुछ भी एक बात भी नहीं कह रहा था, क्योंकि सुजान एक ऐसा आदमी था, ये दिखावा करना नहीं चाहता। ये कुछ बोला तो लोग दिखावा कर रहा है समझेंगे, इस तरह सोचकर ये अपने आप ये चुप टह रहा था। वो हाकिम ही क्या कर रहे थे, महतो करके उनका ही गला सूख रहा था। कभी कभी भजन भाव हो जाता। भजन भाव मतलब कि भगवान की जो भजन बोलते हैं ना, वो भजन भाव भी हो जाता था। एक महात्मा ने डौल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिया। एक महात्मा क्या करता है, एक डौल देखता है, डौल को अच्छा देखा तो ये एक आसन, कुछ लोगों को मिलाकर एक आसन वो जमा जाता है। गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी, सभी लोग स्मोक करने लगते हैं। एक ढोलक आई, मजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा। यहाँ क्या ढोलक भी आती है और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं वो भी आए, और यहाँ सत्संग होने लगा। एक अच्छा एक संग ग्रुप बन जाता है। ग्रुप बन के सभी लोग क्या करते हैं, वहाँ मौज और मस्तियाँ करने लगते हैं। यह सब सुजान के दम का जुलूस था। ये सब क्या था, सुजान का स्ट्रेंथ था, सुजान की एक शक्ति थी। इसकी शक्ति से इतना सारा जो अनाज उगा कर वो इतना अमीर बन गया था। सभी लोगों को इस तरह वो दान पुण्य कर रहा था। घर में सेरों दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम थी। घर में क्या बहुत सारा दूध कि मिल रहा था, मगर सुजान कुछ भी उसमें नहीं पी रहा था। कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए, सिर्फ उसको खाने के लिए वक्त पे रोटी चाहिए। सुजान की नम्रता का अब वारा पार ना था। सुजान इतना नम्र भाव का था, विनयशील था। सारे जो गांव में उसकी बड़ाई हो रही थी, सबके सामने सिर झुकाए रहता। कहीं लोग यह ना कहने लगे कि धन पाकर इसे घमंड हो गया। देखो सुजान इतना अच्छा आदमी कि सभी लोगों के आगे ये अपना सिर झुकाए रखता था, क्योंकि लोग ये ना कहे कि इसे धन का घमंड हो गया है। गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी ना पहुंचता था, खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया। यहाँ गांव में 3 कुएं थे, मगर खेती मारी जाती थी। इसका मतलब खेती के लिए उस कुओं से पानी निकालना मुश्किल था, इसलिए सुजान ने एक पक्का कुआं मतलब एक परफेक्ट वेल किस लिए कि पानी खेती तक पहुंच पाए, ऐसा एक कुआं बनवाता है। कुएं का विवाह हुआ। कुएं का विवाह मतलब कुएं की शादी नहीं, ये मत समझो कि कुएं को कैसे शादी होती है, ऐसा नहीं। कुएं का विवाह हुआ मतलब कुछ फंक्शन करते हैं। यज्ञ हुआ, ब्रह्मभोज हुआ। ब्रह्मभोज मतलब डिलीशियस फूड, कि उन दिनों में ब्रह्मभोज मतलब बहुत सारे चीज़ें मिलकर बना रहे थे, जो भी स्वीट्स हो और मिठाई हो और सब्जी, सब कुछ उसमें ब्रह्मभोज में आता है। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। यहाँ गांव में एक पुर चलता है। पुर मतलब एक बड़ा सा एक मेले ऐसा बन जाता है। तो सुजान को क्या हुआ, मानो सारे चीज़ें सब कुछ मिल गया इसको। जो काम गांव में किसी ने ना किया था, वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। कि जो काम गांव में किसी ने ना किया था, वो काम किसने कर दिखाया, सुजान ने अपने जो बाप दादा के एक ब्लेसिंग्स, जो आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद से कर दिखाता है। दूसरे पंक्ति में देखेंगे, एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। गया मतलब यहाँ एक प्लेस, एक स्थल, तीर्थ यात्रा करने का जो स्थल है गया। कुछ गया को जाने वाले लोग वहाँ आकर, यात्री वहाँ ठहरते हैं। सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान सारे गांव को भी वो खिला रहा था
और जो गया के यात्री थे, जो तीर्थ यात्रा को आए थे लोग, उन लोगों को भी वो वहाँ भोजन तैयार किया था। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। वो गया के यात्रियों को देखकर सुजान भगत को भी याद आता है कि मुझे भी बहुत सारे दिनों से क्या गया करने की इच्छा है। यह अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया। एक अच्छा अवसर मतलब अच्छा अनाज उगा, अच्छा दाम मिला सुजान भगत को, अच्छी दौलत मिली, तो इसलिए ये क्या करता है, एक अच्छा अवसर है सोचकर ये भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। उसकी पत्नी बोलती है अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है, धर्म के काम में मीनमेश निकालना अच्छा नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो पंक्ति है, वाक्य है, धर्म के काम में मीनमेश निकालना अच्छा नहीं। किसने किससे कहा? सुजान भगत ने अपनी पत्नी बुलाकी से कहा। जिंदगानी का क्या भरोसा, सुजान कह रहा है कि जिंदगी का क्या भरोसा, कब क्या होगा कौन जाना। बुलाकी हाथ खाली हो गए, बुलाकी हाथ खाली हो जाएगा। बुलाकी बोल रही है कि जो भी कमाया है आपने सब कुछ क्या हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए हम अगले साल जाएंगे। क्योंकि गांव में कुआं बनवाया, ब्रह्मभोज करवाया, सभी लोगों को दान पुण्य कर रहे हैं, तो गया को जाएंगे तो क्या होगा, सब कुछ खत्म होगा। इस तरह बोलती है। इस तरह बोलने पर सुजान भगत कहता है, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपये हो जाएंगे, उनके जहाँ किस बात की कमी है। सुजान भगत अच्छे से उत्तर देता है अपनी पत्नी को, भगवान की इच्छा हो तो हमें क्या होगा, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा, भगवान दे देगा। भगवान के पास किस बात की कमी है, वो जब चाहे तब हमें वो देने के लिए तैयार रहता है। बुलाकी इसका क्या जवाब देती? सत्कार्य में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती? देखो बुलाकी भी सोच रही है, बुलाकी क्या जवाब देती है इसको? सत्कार्य अच्छा काम है, ये कहाँ तीर्थ यात्रा करना, तो अच्छे काम में ये बाधा डालकर है कि ये स्वर्ग को जाने से वो अपने आप को रोक लेती है क्या? नहीं। देखो प्रातः काल स्त्री और पुरुष गया करने चले। कौन? सुजान भगत और उसकी पत्नी दोनों गया को चला जाते हैं। वहाँ से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्मभोज की टहरी, तो वहाँ से आ जाते हैं, गया से आ जाते हैं सुजान भगत और बुलाकी। आने पर इनको ब्रह्मभोज की जो टहरती है, सारी बिरादरी निमंत्रित हुई, 11 गांवों से सुपारी बंटी। यहाँ देखो ये ब्रह्मभोज और यज्ञ को करते हैं गांव में, करते हैं तो करने के लिए क्या करते हैं, 11 गांवों में क्या करते हैं, इन्वाइट करते हैं, 11 गांवों के लोगों को इन्वाइट करते हैं। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। तो 11 गांव मतलब कितना जो मंजर होगा कि उतने जो मंजर को सुजान भगत कितना कमाया हो तो इतने मंजर को वो खाना खिला सके। तो ये वहाँ सारे लोग क्या करते हैं, सुजान भगत की बढ़ाई करते हैं, वाह वाह कहकर। सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। सभी लोग ये कहते हैं कि भगवान धन दे तो दिल भी देना। घमंड तो छू नहीं गया, अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था, कुल का नाम जगा दिया। देखो सुजान भगत इतना करने पर भी 11 गांवों को निमंत्रित किया, 11 गांवों को निमंत्रित करके सभी सारे 11 गांवों के लोग आए, तो वो वहाँ आकर खाने लगे। तो सभी लोग इसको क्या करने लगे, इसकी बड़ाई करने लगे। तो ये घमंड इसको छू ही नहीं पाया, क्योंकि ये जो लीव्स जो पत्तल है उठा के वो फिर रहा था लोगों को खाना खिलाने के लिए। कुल का नाम जगा दिया। कुल का नाम मतलब इनके जो बाप दादा का जो नाम जो जगा दिया। बेटा हो तो ऐसा हो, सभी लोग इस तरह जो उसकी बड़ाई कर रहे थे, बेटा हो तो ऐसा होना। बाप मरा तो घर में भुनी भांग भी नहीं थी। बाप जो मरा जब इनको घर में जलाने के लिए अगरबत्ती भी इनको नहीं थी। अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर आ बैठी हैं। देखो बाप मरने पर इसका जो सुजान भगत का पिता मरा तो इसके पास एक भी रुपया नहीं था।
तो आज ये इतना बड़ा अमीर बन गया। इतना तो हो गया, तो इसकी बड़ाई भी करने लगे। तो टीका भी जो कोई करेगा ना, टीका करेगा ना, तो देखो आगे, एक द्वेषी ने कहा, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है। गड़ा हुआ धन मतलब है ट्रेजर। एक द्वेषी, द्वेषी मतलब है सुजान भगत का विरोधी बोलता है, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया होगा। गड़ा हुआ धन मतलब है कहीं उसको ट्रेजर मिला होगा, इसीलिए इतना सब कुछ कर रहा है। इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगीं। ये बात सुनकर चारों जो लोग खड़े हुए थे इसको डांटने लगे, थूकने लगे, जो सुजान भगत के विरोधी को। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे यही उसके हाथ लग गया है। सुजान भगत को जो सुजान भगत का आदर कर रहे थे वो लोग वो द्वेषी को कह रहे हैं कि हाँ, तुम्हारा बाप दादा ने कुछ छोड़ा था वो इसका हाथ लग गया है। अरे भैया, यह धर्म की कमाई है, ये मेहनत करके कमाया है। तुम भी तो छाती फाड़ कर कमा करते हो, क्यों ऐसी भूख नहीं लगती? तुम भी ऐसे ही काम करते हो ना, तुम भी किसानी हो ना, तो तुम्हें ऐसी भूख क्यों न लगी? तुम्हें क्यों इतना अनाज नहीं होगा? क्यों ऐसी फसल नहीं होती? भगवान आदमी का दिल देखते हैं। देखो, ऊपर वाला जब देता है, जब आदमी का दिल देखता है, जो खर्च करता है उसी को देते हैं। जो खर्च करेगा उसी को भगवान क्या करेंगे? देंगे, धन दौलत देंगे। इतना जो पहला जो दृश्य है, तो हम दूसरे दृश्य के बारे में अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।